विचारों के मिलेंगे, स्वतंत्र देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंट पीपल हैं ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली, उसको मतलब उनके बारे में एक पॉसिबिलिटी है, मतलब उनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि हो सकते हैं वो ग्रीक या अरबिक डिसेंट के होंगे। डिसेंट मीन्स होगा लाइनेज, वंश। डिसेंट का मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए, लाइनेज, वंश हिंदी में। तो वो या तो अरब वंश के हो सकते हैं या ग्रीक वंश के हो सकते हैं। एज वन स्टोरी गोज, और इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की सेना जब यहाँ आई थी तो वो जब साउथ में मूव कर रही थी, दक्षिण की तरफ भारत में, along the coast and settled here, और जब वो तटीय इलाकों में जब वो कूच उन्होंने किया था, मूव किया था, और यहाँ पे वो सेटल हो गए। क्यों? When return became impractical, impractical मतलब उनके लिए रिटर्न आसान नहीं था। हम जानते हैं अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो मध्य एशिया से आई थी, और जब वो इंडिया आई यहाँ पे उनको थोड़ा सा अलग वातावरण मिला, यहाँ मौसम बिल्कुल डिफरेंट मिला, और लंबी दूरी वो तय करके आए थे। इस वजह से जब वो कोस्टल रीजन की तरफ बढ़े और यहाँ से उनको लौटना इम्पॉसिबल लगने लगा, उनके लिए आसान नहीं था, तब उन्होंने क्या किया? These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial tradition. इन लोगों ने क्या किया? यहाँ के स्थानीय लोगों से शादी कर ली, और यह जो है उनकी संस्कृति में साफ झलकता है। अपेरेंट मीन्स लिख लेंगे क्लियर, ठीक है। इन द मार्शियल ट्रेडिशन, यहाँ की संस्कृति मार्शियल है, परंपरा मार्शियल लोगों की है। एंड मैरिज, यहाँ की शादी में, विवाह में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। एंड रिलीजियस राइट्स, और वो जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, रिलीजियस राइट्स मीन्स धार्मिक अनुष्ठान, मैरिज, शादी, वेडिंग, मार्शियल ट्रेडिशन, यहाँ की परंपरा, योद्धा वाली जो परंपरा है, उस सारी चीज़ों में ये चीज़ जो है इनकी झलक मिलती है, ठीक है, अलेक्जेंडर की। विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, यहाँ हिंदू धर्म मानने वाले हैं और उनकी जो मान्यताएं हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। इस वजह से लेखक लोकेश अब्रोल ये तर्क देते हैं कि हो सकता है ये ग्रीक और अरबिक डिसेंट के लोग हैं, कुर्गी लोग, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn बाय द कोडावूज। एक और तर्क यहाँ पे और दिया जा रहा है कि अरब ओरिजिन होने का, यहाँ के लोग अरबिक हैं, उसके होने का एक और तर्क है। वो बताता क्या है? फ्रॉम द, इनके कपड़ों से पता चलता है। फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, ये एक लंबे आकार का कपड़ा पहनते हैं जो कि काले रंग का होता है। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड, और उसमें थोड़ी कारीगरी की हुई रहती है। वेस्ट बेल्ट, कहाँ पे? जो वो वेस्ट, कमर में बेल्ट बांधते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई रहती है, तो उसको पहनते हैं। इससे पता चलता है कि ये अरब मूल के हैं। नोन एज कुपिया, जिसे कि इस वेस्ट बेल्ट को किस नाम से जाना जाता है? कुपिया से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स, यह वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि खुफिया worn बाय अरब्स एंड द कुर्द्स, अरब के लोग जो खुफिया पहनते हैं या कुर्द लोग जो खुफिया पहनते हैं, उसी से सिमिलर क्या है? कुपिया है, जो आपके कौन पहनते हैं? कुर्ग के लोग पहनते हुए देखे जाते हैं, ठीक है। तो दो जो तर्क है वो इनके सपोर्ट में, एक तो है इनके शादी ब्याह में या रिलीजियस राइट्स में वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि अरब के लोग निभाते हैं। दूसरा क्या है? ये जो कपड़ा पहनते हैं वो कैसा होता है? कोदावू कैसा होता है? लॉन्ग ब्लैक कोट, और कमर में ये एम्ब्रॉयडरी की हुई बेल्ट बांधते हैं, जिसे कि कुफिया कहते हैं ये लोग, और जिसे अरब में
खुफिया नाम से, कुर्द और अरब जो है वो खुफिया नाम से पहनते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों का पहनावा कैसा है, उनके परंपराएं कैसी है, उनके बारे में ऑथर यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को इस चैप्टर से। स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पार्ट, कुर्ग। First of all, we will read the paragraph and then understand its explanation, right? Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. थोड़ा क्लियर हो गया होगा इसको पढ़ते वक्त कि इस पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन लोकेश एब्रोल हमें दे रहे हैं। कहते हैं कुर्गी होम्स, कुर्ग के जो घर हैं या वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, उनमें सत्कार की एक भावना है, वो लोगों को काफ़ी आदर देते हैं, सत्कार करते हैं। ठीक है, एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर, और उनमें एक और खूबी पाई जाती है कि वे काफ़ी इच्छुक होते हैं क्या, रिकाउंट, रिकाउंट मीन्स रिमेंबर, याद करने के लिए बहुत सारे टेल्स ऑफ वेलोर मीन्स ब्रेवरी की कहानियाँ। ठीक है, जो करेज, साहस की कहानियाँ हैं या उनके द्वारा जो साहसिक काम किया गया, उन सारी बातों को याद करने के लिए ये काफ़ी उत्साहित रहते हैं। रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और ये कहानियाँ किन की होती हैं, उनके अपने ही परिवार के बच्चों की होती हैं या फादर्स की होती हैं। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट, यहाँ बताया जा रहा है कुर्ग की जो आर्मी है, वहाँ की सेना जो है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। मोस्ट डेकोरेटेड का मीनिंग हो जाएगा सबसे ज़्यादा इनको सम्मान प्राप्त है, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स, मेडल्स मिले हैं कुर्ग रेजिमेंट को। इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है इंडियन आर्मी के। एंड द फर्स्ट चीफ, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो फर्स्ट चीफ है ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में जो फर्स्ट चीफ थे उनका क्या नाम है, जनरल करियप्पा, वॉज अ कुर्गी, वो क्या थे, एक कुर्गी थे, कुर्ग के थे। ठीक है, इवन नाउ, आज भी, कोडावूज, जिनको कुर्ग के लोगों को कोडावूज कह के पुकारा जाता है, ये हमने पिछले पैराग्राफ में देखा। कुर्गी पीपल को और एक परमिशन है, वो बड़ी ही यूनिक है। यहाँ इस लास्ट सेंटेंस में इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लेखक कहते हैं इवन नाउ कोडावूज, जो कुर्ग के लोग हैं, आर द ओनली पीपल in India permitted to carry firearms without a license. उनको firearms एक तरह का वेपन होता है, उसको बिना लाइसेंस के वो कैरी कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। ये सिर्फ कुर्ग के लोगों को ही ऐसा परमिशन है पूरी इंडिया में। तो इस पैराग्राफ से क्लियर हो रहा है कि कुर्गी लोग जो काफ़ी ब्रेव हैं, उनकी ब्रेवरी का पूरा डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है। ठीक है, हम एक बार इसे फिर से देख लेते हैं कि कुर्गी पीपल काफ़ी अपने बारे में चर्चा करते हुए, वो अपने ढेरों कहानियों को, साहसिक कहानियों को याद करते हुए काफ़ी खुश होते हैं, और वो सबको इसको डिस्क्राइब भी करते हैं और बताते हैं अपने बच्चों और फादर्स के जो ब्रेवरी की कहानियां हैं उसको बताने में काफ़ी उत्साहित होते हैं। और बताया गया है कि कुर्ग रेजिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा सम्मानित आर्मी है इंडियन आर्मी में। ठीक है, द फर्स्ट चीफ,
और यहाँ के जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ हुए थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी ही थे। और एक क्या खासियत है इनकी कि इनको पूरी इंडिया में बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स जो है वो रखने की परमिशन है। ठीक है, तो ये था हमारा कुर्ग का ये पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ इसको पढ़ते हैं और फिर इसे समझते हैं कि कुर्ग की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by mahouts. हमने पहले ही देखा है कि कुर्ग जो है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। तो अब वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ के लोगों की डिस्क्रिप्शन के बाद राइटर लोकेश एब्रॉल जो है वो इसकी नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बताते हैं इस पैराग्राफ में कि द रिवर कावेरी, जो यहाँ की मुख्य नदी है, कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग प्रदेश के पहाड़ियों और जंगलों से यहाँ कावेरी नदी में पानी आता है। और यहाँ की नदियों में कौन कौन सी प्रजाति है उसके बारे में वो बताते हैं। महासीर, महासीर जो है अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, वो साफ पानी में, मीठे पानी में पाई जाने वाली फिश जो है महासीर। अबाउंड इन दीज वाटर्स, अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में, अबाउंड का मीनिंग नोट कीजिएगा, प्रचुर मात्रा में। कावेरी नदी के पानी में महासीर जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन नदियों में डाइव करते हैं। ठीक है, वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स, जो गिलहरी और लंगूर है, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट। पार्शियली ईटन फ्रूट मीन्स फल जो है वो आधा खाकर गिरा देते हैं। फॉर देयर मिस्चिफ, अपनी वो शैतानी शरारत दिखाते हैं और गिरा देते हैं आधे खाए हुए फल को। ऑफ एंजॉइंग, वो अपने आनंद के लिए ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, उनको किस चीज़ में आनंद मिलता है, स्प्लैश। जब फल गिरता है पानी में तो छप छप की आवाज़ आती है, तो वो स्प्लैश मीन्स हो जाएगा छप छप। तो वो छप छप की आवाज़ आती है। एंड रिपल इफ़ेक्ट, रिपल इफ़ेक्ट मीन्स पानी में इस तरीके का जो इफ़ेक्ट आता है उसको देखने के लिए वो आधे खाए हुए फल को गिरा देते हैं। ठीक है, इन द क्लियर वाटर, और कावेरी नदी का पानी कैसा है, वो बिल्कुल साफ है, उसमें साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट है एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय महाउट्स। जो एलिफेंट्स को देख रेख करने वाले हैं महाउत, जब उनको नहलाया जाता है, हाथी अपने महाउत जो है हाथियों को नहलाते हैं और उससे स्क्रब करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो इस चीज़ को एलिफेंट क्या है, उसका आनंद लेते हैं इस नदी में। ठीक है, तो कावेरी नदी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन इस पैराग्राफ में ऑथर ने हमें दिया है। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पार्ट 2 कुर्ग से इसके डिस्क्रिप्शन को देखा कि कुर्ग कहाँ सिचुएटेड है, ये कैसा प्लेस है, ये किस लिए फेमस